सही है कि मैं बाकी जो 6 दिन में 2000-3000 का व्यापार करता हूँ सर, और संडे के भरोसे हम लोग 20-25 हजार का व्यापार करते हैं, जिसमें हमारी लोन की किस्तें फिरते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, इस कदर का माहौल कहीं भी मार्केट में नहीं। यह देखा गया है कि जो सुपेला से गदा चौक तक जो काफी मात्रा में जब यहाँ पर संडे मार्केट लगता था, तो क्योंकि यहाँ पर जो अस्थायी जो दुकानें जो लगाते थे, जो भी बाहर से आए के जो भी लगाते थे, वो लगातार क्या है कि रोड तक आ के वो व्यापारियों की गलती के कारण कुछ लोग अपने दुकान के सामने ठेला, कपड़ा बेचने वाले या अन्य लोगों को किराए पे रोड पे बैठाते हैं। उसके कारण लोगों को आने जाने में तकलीफ से ये मेरी अनुरोध है कि जल्द से जल्द नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र। आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें बताया था हमने आपको कि सुपेला के संडे मार्केट में एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और आप देख सकते हैं वही बड़ी कार्रवाई आज रविवार को सुपेला के संडे मार्केट में हो रही है। जिसका अंदेशा था वैसा ही हो रहा है। कुछ दिन पहले ही भिलाई की जनहित संघर्ष समिति ने एसपी महोदय के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा था और कार्रवाई की बात कही थी, और उस आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। अक्सर होता यूं है कि हर रविवार को यहाँ पर लगता है एक मार्केट, और जब वो मार्केट लगता है तो बेतरतीब लोग अपनी गाड़ियों को वहाँ खड़ा करते हैं। यही नहीं, व्यापारी भी सड़क तक अपनी दुकानों को लगाते हैं, जिससे आवाजाही अवरुद्ध हो जाती है। कई बार लोगों को निकलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। अगर कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी में कोई गाड़ी वहाँ से निकलना चाहे तो वो नहीं निकल सकती। तो उसी के बाद आज ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी कार्रवाई भिलाई नगर निगम, दुर्ग पुलिस और इसके अलावा प्रशासनिक अमले की टीम मिलकर ये कार्रवाई को कर रही है। आपको बता दूं कि कल रात को ही पुलिस ने एक बड़ा मार्च किया था। कल लगभग 150 से ज़्यादा पुलिस बल ने यहाँ पे रात में मार्च किया था और लोगों को समझाइश दी थी कि वो अपनी दुकानें सड़क पर न लगाए, नाली के आगे न बढ़े। अगर ऐसा करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, और वैसे ही कार्रवाई आज यहाँ पर की जा रही है। उसके पर इस पूरी कार्रवाई में बड़ी बात यह है कि आखिर वो व्यापारी जो यहाँ पर दुकान लगाया करते थे, अब उनका आगे क्या होगा। और इसके अलावा भिलाई के वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो यहाँ पर आते थे खरीदारी करने के लिए, उनका क्या होगा। आप देख सकते हैं ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और पूरा प्रशासनिक अमला इस जगह पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि उन व्यापारियों को क्या कोई अन्यत्र स्थान पर जगह दी जाएगी। कल ही एक बैठक प्रशासनिक अमले की इन व्यापारियों के साथ में हुई है। कुछ बातें हुई हैं जिसके कारण व्यापारी आज विरोध नहीं कर रहे हैं, पर निश्चित ही इस कार्रवाई से वो व्यापारी जो यहाँ पर दुकान लगाया करते थे वो काफी नाराज हैं। आइए उन व्यापारियों से मिलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस रूप में देख रहे हैं वो इस कार्रवाई को और आगे क्या करने वाले हैं। हाँ भाई, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद इरफान। आप यहाँ व्यापारी हैं क्या? हाँ, व्यापारी है। कैसे देखते हैं प्रशासन की इस कार्रवाई को? प्रशासन की कार्रवाई तो देखा जाए तो बहुत बुरी से लगी है। तो इतना जरूरी नहीं है इतनी बड़ी कार्रवाई की। मार्केट तो पहले 10 साल पहले हट चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो नगर निगम का काम है। नगर निगम इस बाजार को व्यवस्थित करे और पार्किंग की सुविधा दे। यहाँ पर कपड़ा ही मार्केट नहीं है। यहाँ पर वैशाली नगर क्षेत्र में 1 लाख पब्लिक रहती है कम से कम, जिसमें से 50,000 पब्लिक सिर्फ मुर्गा, मच्छी, सब्जी भाजी खरीदने आती है। उन्हीं की भीड़ रहती है ज्यादा करके। तो कपड़ा मार्केट तो लोग 20% कपड़ा खरीदते हैं, 80% लोग जो है यहाँ पर सब्जी भाजी मुर्गा मच्छी खरीदने आते हैं, उसकी भीड़ रहती है बहुत। तो आपका कहना ये है कि ये जो भीड़ भाड़ रहती है ये खासकर सब्जी मार्केट और मछली मार्केट की रहती है, और जो अव्यवस्था होती है वो होती है वाहनों के कारण। ये कह रहे हैं आप? वाहनों के कारण होती है। क्यों देखा जाए, विधायक जी ने हमारे जो है कि बाजार को व्यवस्थित कर दिए थे। बाजार बढ़िया चल रहा था, कोई भी ट्रैफिक की वो नहीं हो रही थी। लेकिन टंकी का काम जो शुरू हुआ है, उस टंकी के काम शुरू होने की वजह से बाजार की व्यवस्था बिगड़ गई। क्योंकि 3 जगह पार्किंग की सुविधा दिए थे, एक मस्जिद के सामने और एक मस्जिद के इस तरफ में और एक गुरुद्वारा के सामने में। तो वहां पर बाजार वालों ने पार्किंग के लिए आदमी भी रखे थे गाड़ियां लगाने के लिए, लेकिन वहाँ काम शुरू होने की वजह से व्यवस्था बिगड़ गई। ठीक, कहना यह है कि कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी, कुछ समय के लिए दिक्कत थी, ये बाद में ठीक हो जाती है ना?
प्रशासन ने मना कर दिया है व्यापारियों को दुकान लगाने के लिए। व्यापारियों के लिए कितनी बड़ी समस्या है? व्यापारियों की समस्या सर ये है कि हर दुकानदार ने 2-2, 3-3 लाख रुपए पकड़ी देके दुकानें किराए में लिया है। व्यापारी ने लोन उठाया है बैंक से, यूको बैंक से, कोटक बैंक से। मैं खुद इसमें व्यापारी शामिल हूँ, जो मैंने BOI बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जिसमें से मैंने इसमें से पकड़ी उठाकर दुकान के लिए माल भरा है। आज मेरी समस्या ये है कि मैं बाकी जो 6 दिन में 2,000-3,000 का व्यापार करता हूँ सर, और संडे के भरोसे हम लोग 20-25 हजार का व्यापार करते हैं, जिसमें हमारी लोन की किस्तें फिरते हैं। कहूँगे मैं मेरे पूरे लोन के और एग्रीमेंट वगैरह के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, मैं ऐसे एक व्यापारी नहीं 50 व्यापारी। अगर हम लोग बैंक से कारोबार कर रहे हैं और यहाँ पे कोई ठेले वाला जीवन यापन कर रहा है, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, इस कदर का माहौल कहीं भी मार्केट में नहीं है जो हर आदमी जवाहर मार्केट, दुर्ग मार्केट के ठेला लगा के व्यापार करता है। आज 150 फीट का यहाँ रोड होने के बाद में समस्या हो रही है और 4 लोग समस्या के कारण जाते हैं कलेक्टर में, नगर निगम में या थाने के अंदर में, अब ये हमारे को यहाँ एम्बुलेंस निकलने में हो रही करके, तो बाजार का माहौल खराब करके रखे। यहाँ पर 2 बातें भैया, एक तो वो व्यापारी जो संडे को ही केवल मार्केट लगाते हैं और एक जो कि स्थानीय यहाँ पर है। तो प्रशासन जो संडे को केवल मार्केट लगाते हैं, बाहर से आते हैं या आसपास के आते हैं, उनके लिए मनाही की गई है, तो उसको कैसे देखते हैं? सर जी, उनके लिए अगर मनाही करी गई है तो रोड तक के इतने में मार्किंग रख दी है। अगर एक आदमी अपना दुकान लिया है, अगर वो डिस्प्ले रोड के बाहर नहीं करेगा तो आगे किसी को मालूम क्या चलेगा कि ये दुकान किस चीज की है। आप बताइए, अगर ये दुकान है यहाँ सामने, इनमें अपने चाय का बोर्ड लगाया है, जब वो देखेगा, जब यहाँ चाय की दुकान है जब ही तो चाय पीएंगे ना। अभी यहाँ से अगर चाय का बोर्ड हट जाए तो कौन, किसी को क्या समझ में आएगा कि किस चीज का दुकान है करके। आप खुद देखिए मीडिया के अंदर में, आप ये चीज बताइए कि रोड तक मार्किंग है तो दुकान वाले को दुकान का शटर खोलेगा तो उसको तो सामने उसको डिस्प्ले बाहर रखना ही है कुछ ना कुछ। अब एक बात बताइए, इतने 150 फीट का रोड होने के बाद में इतनी कम से कम 10 फीट भी देती निगम। बार की बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग देख ले, पुलिस प्रशासन रात से मौजूद है यहाँ पर। 1000 की तादाद में पुलिस प्रशासन मौजूद था रात भर। पौरा स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, सुपेला चौक पे, हर जगह पुलिस प्रशासन खड़ी थी, रात भर खड़े थे। अगर एक भी शख्स, अगर कोई बाहर का अगर पकड़े में आया है तो पुलिस प्रशासन उसको सामने लाए, भाई ये आदमी नागपुर से आया है, ये अकोले से आया है कि ये बाहर से आया है, उसको सामने लाके पेश करे। कोई बाहर का आया होगा तो पेश करे उसको प्रशासन। ये बात मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत बात है ये। कोई यहीं वालों को जगह नहीं है, बाहर वाले कहाँ से आएंगे? नागपुर में इतने बड़े बड़े मार्केट लगते हैं, चले जाओ आप, तो यहाँ करने क्या आएगा वो? बस विधायक जी से ये मेरी अनुरोध है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो विधायक जी ने हमारे जो है घोषणा की है ब्रिज के, ओवर ब्रिज की, उस ओवर ब्रिज को जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू करे काम और भूमि पूजन जल्द से जल्द करे। सारे मसलों का हल वही है। आज कार्रवाई हो रही है, 4 हफ्तों के बाद फिर वैसी हो जाएगा। क्यों? इसका कारण है यहाँ एक मार्केट नहीं है, यहाँ 3-3, 4-4 मार्केट है। लक्ष्मी नगर सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पर सब्जी मार्केट है। वैशाली नगर का सबसे बड़ा मटन मार्केट यहीं पर ही है। हार्डवेयर लाइन है, चूड़ी लाइन है, इतने बड़े बड़े मार्केट है। और देख लो आप, कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वो पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण के वजह से यहाँ पर जाम होता है। निगम निगम जो है पार्किंग की व्यवस्था कर दे तो व्यवस्था सब ठीक हो जाएंगी, नहीं तो ये बरसों तक के ऐसी चलते रहेगा, कार्रवाई होते रहेंगी, होना जाना कुछ भी नहीं है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं महेश वर्मा जी हैं, जो कि पार्षद भी हैं। महेश जी, कैसे देखते हैं आज कार्रवाई हो रही है, पहले भी कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी असंतोष है जो यहाँ व्यापार करते हैं, और बड़ी बात ये कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो यहीं से सामान खरीदता है। ये सुपेला लक्ष्मी नगर मार्केट जो है वर्षों पुराना मार्केट है, हमारे बचपन के समय का मार्केट है। यहाँ पे व्यापारी धंधा अपने करते हैं। कुछ व्यापारियों की गलती के कारण कुछ लोग अपने दुकान के सामने ठेला, कपड़ा बेचने वाले या अन्य लोगों को किराए पे रोड पे बैठाते हैं, उसके कारण लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। उसी को लेकर कुछ समितियों द्वारा यहाँ पे विरोध दर्ज किया था, उसी के कारण कार्रवाई हो रही है। और इस प्रकार से कार्रवाई से व्यापारियों को तकलीफ होता है, लेकिन व्यापारियों को तकलीफ ना देते हुए उन पे कार्रवाई करे जो अवैध कब्जा करके रोड के ऊपर बैठते हैं। रोड पे कोई ना बैठे। जो आसपास के दुकानदार हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अपने सामने किसी को बैठने ना दें। बड़ी बात एक सामने आ रही है, वो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की अव्यवस्था होती है, उसके कारण मार्केट रास्ता जाम होता है। देखिए, सड़क देख रहे हैं, 150 फीट का रोड है। 150 फीट में 40 फीट में ही सड़क है, 40 से 50 फीट में सड़क है, उसके बाजू बाजू में पार्किंग है। लेकिन दुकानदार अपनी दुकान सड़क तक ले जा रहे हैं, डामरीकरण तक।
इसलिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कुछ जगह नहीं है जहां लक्ष्मी मार्केट से लेकर सुपेला चौक तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ गदा चौक से लक्ष्मी मार्केट तक पार्किंग की व्यवस्था भरपूर है। कुछ जगह नहीं होने के कारण, जैसे लक्ष्मी मार्केट से मटन मार्केट से इस्लाम नगर वाला मोहल्ला जो बेल्ट है, वहां पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को खराब करने का जो जवाबदारी भी व्यापारी का है और प्रशासन का है। प्रशासन सबसे पहले व्यवस्था देखना चाहिए कि हम इस मोहल्ले का अगर प्लाटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था सबसे पहले दें। कुछ जगह पार्किंग की व्यवस्था देना चाहिए था। तो ये सुना आपने, सभी के अभिमत सुने आपने। फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है, बड़ी कार्रवाई है और लगातार पुलिस बल यहाँ पर पहुँच रहा है। कुछ बातें जो निकलकर सामने में आ रही है वो ये है कि पार्किंग के कारण रास्ता जाम होता है और वो बिल फटता है व्यापारियों के नाम पर कहीं ना कहीं वो व्यापारी जो कि रास्ते पर बैठ जाते हैं, रास्ते में दुकान लगाते हैं, उनके कारण ये सारी अव्यवस्था होती है। पर कहीं ना कहीं भिलाई की जनता के लिए और उन व्यापारियों के लिए इस पूरी समस्या का समाधान होना अति आवश्यक है। फिलहाल देखना ये जानते अधिकारियों से किस प्रकार की कार्रवाई है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई है और आखिर यह कार्रवाई क्यों की जा रही है? ऐसा यह देखा गया है कि जो सुपेला से गदा चौक तक जो काफ़ी मात्रा में जब यहाँ पर संडे मार्केट लगता था, तो क्योंकि यहाँ पर जो अस्थायी जो दुकानें जो लगाते थे, जो भी बाहर से आके जो भी लगाते थे, वो लगातार क्या है कि रोड तक आके वो दुकानें लगा लेते थे, जिसके कारण आवाजाही ही पूरी तरीके से एकदम प्रभावित होती थी और यातायात पूरा सुगम बिल्कुल भी नहीं रहता था। और इस स्थिति में कई बार यहाँ पर दुर्घटना भी हुई है। दुर्घटना होने के कारण कई बार लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया है। इसी को ये होगा कि आज जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की है, नगर निगम ने की है और दुर्ग प्रशासन ने की है, ये कार्यवाही क्या आगे जारी रहेगी? क्या व्यापारियों के इच्छा के अनुसार काम हो पाएगा? क्या भिलाई की जनता को उनके अनुसार काम मिलेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।